नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं जो बठिंडी के सुंजवा एरिया में, यहाँ पर जो भारी संख्या में लोग जमा हैं और जो लैंड लॉ है उसको लेकर यहाँ प्रोटेस्ट के लिए जुटे हुए। स्कूल का नोटिस आया है, ये हमारा स्कूल है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। हम उसके साथ हाथ खड़े करो, स्कूल को हाथ नहीं लगाने देंगे। सभी लोग, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो सरकार उसको दुरुस्ती करे और उससे रेगुलाइज करे। बिल्कुल। दूसरा, उसी बिल्डिंग में हमारा जेके बैंक है। हमारी माए, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे सबका उस बैंक में खाते हैं। वो अगर बैंक वहाँ से उठ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। हमारी जो बुजुर्गों की पेंशन आती है, हमारा जो उसमें सिस्टम है, हम उस बैंक को नहीं हिलने देंगे। हम सरकार से जो गुजारिश करते हैं कि उस बैंक को खबरदार कोई नोटिस दे, जहाँ उस बैंक को उठाने की कोई बात करे। वो बैंक हमारा है, पब्लिक का बैंक है। हम मीडिया वालों से जो गुजारिश करते हैं कि हमारी इस आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हमने ये इलानिया कह दिया है, जो सरकार, जो पार्टी, जो जमात हमारे इस एरिया को रेगुलाइज करने की हमें यकीन दिलवाती है, हम उसका पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं। जो करेगी, ये नहीं, ऐसे नहीं। जो पार्टी हमारा काम करेगी, जो जमात हमारा काम करेगी, हम उसके साथ। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे एरिया में, उन्होंने कहा जे एमजी का शोरूम है, जो कोई भी चीज है, हमने ये कहा कि ये हमारी एरिया की प्रॉपर्टी है, इसको किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। अगर किसी वो शोरूम 2 कनाल में बना है, 1 कनाल में बना है, 10 कनाल में बना है, उसको आप कमर्शियल टैक्स लगाओ, लगा के उसको रेगुलाइज कर दो। जो राथर की बिल्डिंग है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। जो हमारे एरिया में बन गया है, हम सरकार को ये यकीन दिलवाते हैं कि जो नया कोई शोरूम, नया कोई माल, हम फिलहाल उस पर रोक लगाएंगे जब तक हमारी रेगुलाइज नहीं है। लेकिन जो बन गया है उसको हम तोड़ने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं सभी साथियों को ये गुजारिश करता हूँ, हो सकता है हमने अभी 3 दिन की कॉल दी है कि 3 दिन रोज अगर आप लोगों के साथ मशवरा रहा तो हम यहाँ बैठ के धरना देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि रोज की रैली निकालेंगे और ईदगाह आएंगे तो वो भी आपके साथियों के मशवरे के साथ होगा। जैसे साथी मशवरा करेंगे वैसे। और 3 दिन हमारी मार्केट, हमारे कारोबार, हमारे एरिया का जितने भी लोग हैं, स्कूल, बैंक सब बंद रहेंगे। इसलिए हम सरकार से, और हमारे जो एमपी हैं बठिंडी के, हमें खटाना साहब, उन्होंने यकीन दिलाया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं पार्लियामेंट में ये बात रखूंगा। मैंने उनको कहा कि जब वो डीसी ऑफिस से निकले, मुझे पर्सनल मिल के मैंने उनको बोला, अगर पार्लियामेंट में आप बात रखेंगे, वहां से कुछ लेके आएंगे, हम एयरपोर्ट से आपको सिर पे उठा के लाएंगे। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है हम उसके खिलाफ हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह बाद में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी बहुत सारे स्पीकरों ने बात करनी है, लेकिन मैंने आप लोगों को आज की रैली का एजेंडा बताया। जो परसों हमारी डीसी साहब से बात हुई, अभी रात को ही हमें एक मैसेज मिला था कि नितिन शर्मा करके है कोई, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, नितिन शर्मा कोई है, उसकी 20 बाई 15 की दुकान है। 20 बाई 15 का यानी 300 फुट, 300 स्केल फुट एक मरला बनती है। हम सरकार से जो गुजारिश करते हैं, वो भी हमारा भाई, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर हमारा संघर्ष है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई भी हमारा भाई
किसी का मकान है, किसी की दुकान है, कोई काश्तकारी कर रहा है, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, अगर सरकारों ने धोखा किया है, लोगों ने कोई धोखा नहीं किया। अगर आप सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगर लोगों, पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया तो आप प्लीज हमारे साथ मत धोखा करें, हमें रेगुलाइज करेंगे, हम आपके साथ। शुक्रिया। तो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रवक्ता यहाँ के कह रहे थे, जो वक्ता बोल रहे थे, और इन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति है, उससे के साथ ये जो संघर्ष जो है, उसके लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। और इनका साफ तौर पर कहना है 3 दिन तक बठिंडी सुंजवा एरिया पूरी तरह से बंद रहेगा। वहाँ चाहे दुकान है, मॉल है, स्कूल है, किसी भी प्रकार का कोई भी है, पूरे 3 दिन ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए इस प्रकार से 3 दिन ये बंद रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तिरंगा हाथों में लिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और ये भी इस धरने में शामिल हैं। तो इन महिलाओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम जहीन कौसर, सरपंच हूँ सुंजवा की। मैम, क्या कहना चाहेंगे जो आज का यहाँ पे? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो नोटिस निकाले वो नोटिस वापस कर ले और जो हमारे घरों की तोड़फोड़ है वो बंद कर दे। कितने नोटिस मिले हैं अभी तक? अभी तो हमें बहुत सारे नोटिस आगे हुए और 3 तारीख का टाइम दिया हुआ है इन्होंने, तो हम चाहते हैं कि ये नोटिस वापस ले लें और हमारा हक वापस दे दें। आप खटाना साहब ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया, एलजी ने आश्वासन दिया है कि 2 से लेकर जो 10 मरले तक की जितनी भी जमीनें होंगी, जो घर बने होंगे, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि कितना इसमें कहाँ तक छूट होनी चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका मकान मत तोड़ो। बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं, हमारा तो एक ही मकान है, लोन उठा के मकान बनाया हुआ, अगर मकान नहीं तोड़ देंगे हम कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे फिर? अगर सरकार उस पे कोई टैक्स लगा के उसको रेगुलाइज करती है, क्या वो मंजूर होगा? वो हम फीस भी भरने के लिए तैयार हैं। हम बिजली का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, तो हम तैयार हैं, हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। मगर फीस होनी चाहिए, आप कितना फीस? जितना वो बोलेंगे, जायज फीस होनी चाहिए, हम भरने के लिए तैयार हैं। तो ही हमारे घरों का तोड़ फोड़ मत करें बस, प्लीज। जहाँ पर महिलाएं हैं, इनका साफ रूप से कहना है कि गवर्नमेंट जो चाहे टैक्स लगा ले, लेकिन उनके घरों की जो तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा मकान है चाहे वो बड़ा मकान है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि खाली मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदू, सिख और सभी समुदाय के यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं इस धरने में। आज बिल्कुल वेमाल के सामने जो ईदगाह है, वह उसके अंदर ये जो धरना चल रहा है। इससे पहले बठिंडी से रैली निकालते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और इन लोगों के हाथ में किसी पार्टी का झंडा नहीं है, ये हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। और इनका ये भी कहना है चाहे वो कोई भी पार्टी है, जो पार्टी उनके घरों को बचाएगी, ये उनका झंडा उठाने को तैयार हैं। तो सीधा साफ रूप से संकेत है, ये बीजेपी को भी ये कहना चाहते हैं कि आप भले कुछ भी कहो, लेकिन जब तक उनके घरों को सुरक्षित होने का उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वो जो है यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो उनके घरों को सुरक्षित करेगा, उसके लिए वो पूरा अपना सब कुछ उस पर निशावर कर देंगे। तो यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों की क्या डिमांड्स है और उनसे बातचीत करेंगे। ये कुछ युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम? हेलो। ये बात जो लोग हैं यहाँ पर बात करने से कतरा रहे हैं, भले ही युवा हैं और यहाँ बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग हाथों में। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद भट्ट। क्या डिमांड है आप? बस डिमांड है ये, गवर्नमेंट करता बहुत जुल्म है। मैं कश्मीर से रहने वाला है, कश्मीर से यहाँ आया, कश्मीर से हालात खराब है। यहाँ बच्चा पढ़ता 3 मरले 3.5 मरले में मकान है। गवर्नमेंट बोलता ये तोड़ेगा, आप क्या करेगा?
नोटिस जो आपको मिला है तो नहीं, नोटिस नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिला है? नहीं, आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं उनको नोटिस मिला है। हाँ, उसको मिला है, उसको मिला है नोटिस। उसने बोला मकान तोड़ूंगा, वो करेगा। आपका जो मकान है क्या वो स्टेट लैंड पे बना है, रोशनी की लैंड पे है, काचराई पे, किस पे है जो मकान है? हैं? कौन सी जमीन पे आपका जो मकान बना हुआ? रोशनी की रोशनी की जमीन पे। हाँ, रोशनी की। तो कहीं न कहीं लोगों के रोशनी की जो एक्ट था उसके तहत जिन लोगों को रिलीफ किया गया है, और यहाँ पर ये कॉर्पोरेटर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सोबत अली जी, सोबत जी, आज का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है, क्या उस बारे में कहेंगे आप? हमारे फार्मर मेंबर पार्लियामेंट हैं शेख अब्दुल रहमान साहब, गुस्ताखी हो जाएगी पहले अगर। रहमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंटों का काम जो है वो लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, बसाना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने जिस तरह की हरकतें शुरू की हैं जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो लगता है कि वो अपनी ही सरकार की जड़ें खोद रहे हैं। ऐसी हालत में आज लोगों ने ये पुरअमन प्रोटेस्ट किया है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे शामिल हुए हैं। और अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी इन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं की या ये ऑर्डर वापस नहीं लिया, तो इसके बाद एक मुनज़्ज़म तहरीक चलेगी और तमाम जम्मू की पार्टियां जो हैं वो इसका साथ देंगी। और ऐसी हालत में तो ये तो कल को ये भी कह सकते हैं कि इलाक भी गलत हुआ था, तो ये तो इनको इख्तियार नहीं है। तो जो पिछली असेंबली ने फैसले किए हैं तो उन पर इनको कारबंद रहना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं तो आवाम को इस मामले में मुत्तहद होकर के ये लड़ाई जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं और वो ये है कि हजारों आफतें संगे मुज़ाहम बन के आती हैं, मगर मर्दे हक आगा कुछ परवाह नहीं करते। वो तोपों की दहाने पर भी सच्ची बात कहते हैं, कभी भूले से भी इंजाम की परवाह नहीं करते। तो मैं इसके साथ ही इस तहरीक की हिमायत करता हूं और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने को। कहीं ना कहीं रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी है। इन्होंने कहा जिस प्रकार से आज हालात जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये प्रशासन जम्मू कश्मीर के विलय पर भी सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अलाटमेंट पर सवाल खड़ा किया है। तो आप क्या कहेंगे गनी साहब इसके बारे में? देखिए, कुछ दिनों से सरकार की तरफ से लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपने घर खाली कर दो। तो जो कमर्शियल हैं उनको कह रहे हैं उनको भी खाली कर दो, उनको तोड़ दो। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ के सदियों के रहने वाले, हम जहाँ हैं इस इलाके के रहने वाले हैं। अगर मिलिटेंसी के दौरान जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से यहाँ लोग आए, वो यहाँ बसे, वो हमारे लोगों का एक बड़ा दिल था। उसमें पंडित भाई भी थे। पंडित भाइयों को हमने सीने से लगाया, अपने घरों में हमने उनको पनाह दी। और इन लोगों ने यहाँ 2-2, 4-4 मरले, 10 मरले या कनाल भी किसी ने ली होगी, तो सरकार ने किसी को ये नहीं उस वक्त कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं बस सकते। अगर ये जमीन सरकार की थी तो सरकार ने उस वक्त ये हमें कहना चाहिए था कि ये जमीन हमारी है, हमें ना मकान बनाने थे, घर हमें नहीं बनाने थे, वो अलग बात थी। जब सदियों से यहाँ रोक ला रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40-50 साल से भी यहाँ रह रहे हैं, उस वक्त किसी को मना नहीं किया। आज नोटिस दे रहे हैं कि अपने घर खाली कर दो। अगर आज लोगों के जो घर हैं यही नहीं रहे तो लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए गवर्नमेंट ने में हर किस्म की हमें फैसिलिटी दी, रोड, बिजली, पानी, लैंड, ड्रेन, अब स्मार्ट मीटर तक में हमें लगा दिए गए। अब नोटिस आ रहे हैं कि अपने घर खाली करो। बड़ी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। इसलिए मेरी ये सरकार से गुजारिश है। बठिंडी में कितने % लोग हैं जिनको ये नोटिस मिले हैं या जिनको नोटिस मिलने की संभावना है? देखिए, इनकी एक चाल है कि ये कह रहे हैं कि पहले बड़े बड़े लोगों को, अगर बड़े को इन्होंने नोटिस दिया तो छोटे को भी देंगे। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को वाजिया करे, गवर्नमेंट क्या कहना करना चाहती है।
ये कहते हैं, कल एक वो सुनील शर्मा जी का कोई बयान था, वो कह रहे थे कि 15 मरले तक, अगर किसी के पास 17 मरले हो, 18 हो या 20 मरले हो, वो बाकी कहाँ छोड़ेगा? उसकी चार दीवारी के अंदर है, उसका एक सिलसिला है। जहाँ हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हर घर के अंदर यहाँ 10 भैंसे हैं, 10 गायें हैं, बेड़े हैं, बकरी हैं, क्या उनका 15 मरले से गुजारा हो सकता है? हमारा यही है कि जिस तरह से पहले जम्मू के अंदर 20 या 22 कॉलोनी रेगुलाइज की गई हैं, उसी बेस में हमारे इस एरिया को, जहाँ से ये बठिंडी, सुंजवा, चौआदी, रैका, डुगियाँ वगैरह, नुगरोटा, बजालता, जहाँ जहाँ भी हमारे ये लोग बसे हैं, रेगुलाइजेशन हमारे लोगों को दी जाए, मालकाना हुकूक हमें दी जाए, ताकि हम लोग अमन से रह सके, अपना गुजारा जो है अच्छी तरह से कर सके। खटाना साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था परसों से? खटाना साहब यहाँ आए, खटाना साहब यहाँ आए तो खटाना साहब, लोगों का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, अचानक लोगों में वो आ गए, तो लोगों को उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ नहीं होगा। ये उसने इस साथ में ये भी कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है, उसके मुताबिक सरकार के ये करने जा रही है, मगर गरीब आदमी को नहीं टच करेंगे किसी को भी। कम से कम गवर्नमेंट को अपनी एक पॉलिसी क्लियर करे, लोगों के सामने लाए कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। मगर हमारा एक ही सवाल है कि इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, जितनी भी जो पेंडिंग रह रही है, जैसे बाकी 22 कॉलोनी रेगुलाइज की, इस कॉलोनियों को भी जो अभी रह रही है इनको रेगुलाइज किया जाए, ताकि लोग परेशानी से बच सके, सरकार भी अमन से रखे, लोग भी अमन से रहें। सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, सरकार का काम ये नहीं होता कि लोगों को उजाड़ना। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि सरकार लोगों को उजाड़ने पे क्यों तुली हुई है। आसमान के नीचे ये क्या आप मानते हैं इस चीज को कि क्या कोई पार्टी बेस पर ये कार्रवाई की जा रही है, जहाँ एनसी, पीडीपी या दूसरे दल है जो उन पर कार्रवाई की जा रही है और बीजेपी वालों पे कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए जी, ये आपके सामने है कि इस वक्त जहाँ का, इस वक्त पहले मैं माहौल की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई किसी पार्टी से तल्क रखने वाले नहीं। यहाँ हर पार्टी के लोग जहाँ आगे हैं, सिवाय एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उनकी प्रोग्राम और पॉलिसी है हमें समझ नहीं आ रही। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। यहाँ कविंदर गुप्ता जी की जो कोठी है वो फॉरेस्ट लैंड पे है, जेडीए लैंड पे वो है। अपनी यहाँ की बाली वक्त की कोठी है, वो भी इसी सरकार के रकबे पे है। गंगा जी के जो, उनको भी सरकार का नोटिस शायद पिछले दिनों में उसके आया था कि उसकी इतनी जमीन है। सत शर्मा है, बीजेपी वालों के ऊपर यह कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर आज एक सुना हमने कि कोहली को नोटिस आया है, कोहली को क्यों नोटिस आया, बाकी को नोटिस क्यों नहीं किया? इस चीज से हर आदमी ये समझ जाएगा टारगेट किसको कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार किसी को टारगेट ना करे, एक नजर से साहब को देखे, जहां जो रह रहा है उसको मालकाना हुकूक दे दे, ताकि लोग अमन से रहें और अपना जिंदगी बसर कर सकें। ये साफ कर दिया है इन्होंने कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो उन दलों के लोगों को, जहाँ एक समुदाय विशेष के लोगों को ही टारगेट कर रही है। इस जो लैंड लॉ के तहत उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि संख्या में यहाँ पर लोग जो जुटे हुए हैं, अपने सारे काम धंधे बंद करके ये यहाँ पर आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी के आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं के हाथों में तिरंगे ही हैं। किसी पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी का कोई झंडा जो है नजर नहीं आ रहा। और ये दर्शाता है कि ये लोग साफ रूप से यही कहते हैं कि ये भारतवासी है और भारतवासी हैं। और यहाँ पर इनके साथ लगातार यहाँ पर ये महिलाएं, एक महिला वक्ता है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे बात एक साथ चलेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिस प्रकार से सरपंच थी चट्ठा की, उन्होंने किस प्रकार से अभी अपनी तहरीर जो है अभी तकरीर है खत्म की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया का भी जवाब है पूरा, यहाँ पर पूरा आगे के जो यहाँ पर लगातार लोग यही कह रहे हैं। और जहाँ पर हम जो और भी लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने आपको जिस प्रकार से बताया कि कैसे तिरंगा जो है वो ही हर एक हाथ में जो है वो तिरंगा ही है। और लोग लगातार यहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं लोग अब जो है वो इस चीज को लेकर जो है वो पूरी तरह से जो है आश्वस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पीसफुली धरना इनका जारी है। लेकिन अगर इसके बावजूद सरकार नहीं मानती है तो ये लोग जो है फिर सड़क पर उतरेंगे और जो भी इन्हें करना पड़े
वो करेंगे, लेकिन अपने घरों को, अपनी दुकानों को किसी भी कीमत पर ये लोग टूटने नहीं देंगे और इनका साफ रूप से ये पूरा संकेत दे चुके हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ।